एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने गांधी जी के 2 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में गांधी जी की सारी उपाधियों के बारे में सीखा था और दूसरे वीडियो में हमने गांधी जी का छोटा सा परिचय देखा था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। किसके बारे में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो और क्यों हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये राष्ट्रवादी 2 नेता थे और इनको गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 10 अप्रैल को 1919 में। इन्हीं के विरोध में फिर एक जलियांवाला बाग अमृतसर में, एक छोटा सा पार्क है अमृतसर में, तो वही इसका बहुत ही विशाल आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। उसी में इस हत्याकांड का आयोजन जो था वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था, लेकिन इसमें वृद्ध और स्त्रियां और बच्चों ने भी भाग लिया था। सभी ने, वृद्ध, स्त्रियां और बच्चों ने भाग लिया था। और फिर अचानक से जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जो वहाँ पे जनता थी सारी निहत्थी थी, क्योंकि उनको शांतिपूर्ण आयोजन करना था, इसलिए वहाँ पर कोई भी शस्त्रों के साथ नहीं था, सब निहत्थी थी। तो उन पे गोली चलाने का आदेश किसने दे दिया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने, ब्रिटिश अधिकारी थे ये, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई सारे निहत्थी जनता मारी गई और उसमें मरने वालों की संख्या 379 पता चली। और ये कैसे पता चली? हंटर कमीशन का गठन किया गया था इसकी रिपोर्ट के लिए कि कितने लोग मारे गए इस हत्याकांड में। तो 379 लोग इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा पता चला था। और इसमें ये लाइन है जो गांधी जी ने बोला था इसी के हंटर कमीशन के दौरान। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके लिए बोला था, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती। पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती, ये किसने बोला था? गांधी जी ने। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका। और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की संख्या थी मरने वाले? तो 379 मरने वालों की संख्या थी। और इसके बाद क्यों हुआ था ये अगर बात करें तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। और इनको गिरफ्तार कब किया गया था? 10 अप्रैल 1919। इनको अभी याद करते जाइएगा और अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। और इनके बारे में क्या जान लेते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी इसमें क्या कर दी थी? वापस कर दी थी, जो कि इनको ब्रिटिशर्स द्वारा मिली थी ये उपाधि नाइटहुड की। तो इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इन्होंने वापस कर दी थी। गांधी जी ने अपनी एक उपाधि, आपको उपाधि वाले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था, गांधी जी की उपाधि थी कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही इसको भी उन्होंने वापस कर दिया था। ये क्रॉस का मतलब वापस कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए। इसके बाद अगस्त 1919 में कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ। अगस्त 1919 में कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ और जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन अगस्त 1919 में संपन्न हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा किसने भाग लिया था? किसानों ने। इस अधिवेशन में सबसे ज़्यादा किसानों ने भाग लिया था। तो एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। क्यों हुआ था? क्योंकि 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के विरोध में ये अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम का एक छोटा सा पार्क है, उसी पार्क में इसका आयोजन किया गया था। कैसे होना था इसको? ये शांतिपूर्ण होना था, इसका आयोजन करना था। और इसमें वृद्ध, स्त्रियां और बच्चों ने भाग लिया था। जनरल डायर ने अचानक इसमें गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जनरल डायर कौन थे? ब्रिटिशर्स अधिकारी थे ये। और फिर इस हत्याकांड में मरने वालों की संख्या के लिए एक हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में पता चला कि 379
79 लोग इस हत्याकांड में मारे गए हैं। पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती, किसने बोला था ये वाक्य? ये बोला था गांधी जी ने। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि को वापस कर दिया था? नाइटहुड की उपाधि। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि। ये दोनों उपाधियां इनको ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई थी। फिर अगस्त 1919 में कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे और इसमें किसानों ने ज़्यादातर भाग लिया था। एक पॉइंट और इसका रह जाता है, तो बोर्ड हमारा छोटा है तो आ नहीं पाए, तो आप इसको लिख लीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी गांधी युग की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था गांधी जी की सारी उपाधियों के बारे में, और इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने गांधी जी का परिचय सीखा था, और थर्ड वीडियो जो कि कल शाम को अपलोड हुई है उसमें हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ पॉइंट कंप्लीट किए थे और कुछ रह गए थे पॉइंट, तो उसको हमने पार्ट 2 में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इसके बाद हम ये सारे टॉपिक आपको भी समझाएंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी जो शुरू होती है वह शुरू होती है 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल 1919 से। 10 अप्रैल 1919 को जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, ये 2 राष्ट्रवादी नेता थे, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नाम का एक पार्क था, छोटा सा, जो कहाँ है? अमृतसर में है। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, इस वीडियो में आपको केवल रिवीजन करना है और सुनना है। तो अमृतसर में ये पार्क पड़ता है। वहीं एक बहुत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग, स्त्रियां और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और यह जो आयोजन था इसको बहुत ही शांतिपूर्ण करना था। गांधी जी ने इसको बोला था कि बहुत ही हमें शांतिपूर्ण करना है, लेकिन अचानक जनरल डायर जो ब्रिटिशर्स के अधिकारी थे, ब्रिटिश सरकार के, तो उन्होंने अचानक से गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत सारी निहत्थी जनता मारी गई। और इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन के गठन में पता चला कि 379 लोग इसमें मारे गए थे। क्योंकि ये बहुत ही शांतिपूर्ण होना था, तो इसलिए कोई भी जनता अस्त्रों शस्त्रों के साथ नहीं थी, सारी निहत्थी जनता थी, भोली जनता। और उस पर अचानक जब गोली चलाने का आदेश दिया तो जनरल डायर ने कहा कि यह जनता को सबक सिखाने का एक कार्यवाही थी। उसको कोई भी अफसोस नहीं था कि उसने क्या गलती की है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद फिर जब जनरल डायर वहाँ इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में इनका पैसे इकट्ठा करके बहुत ही इनका स्वागत किया गया कि बहुत अच्छा काम करके आए हैं, उनको कोई पछतावा नहीं था। इसके बाद जो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी तो उस पर गांधी जी ने एक कथन बोला था, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके लास्ट वीडियो में हमने बताया था, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकार की लीपापोती। गांधी जी ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या बोला था? पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकार की लीपापोती बोला था। इसके बाद 1919 में, अगस्त 1919 में कांग्रेस अधिवेशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस गठन में ज़्यादातर किसानों ने भाग लिया था, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ तक शायद हमारे सारे पॉइंट हो गए थे। इसके बाद एक पॉइंट हमारा बचा था उधम सिंह वाला बचा था, और ये बचा था कि हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य थे। हंटर कमीशन की जो गठन हुआ था उसमें 3 भारतीय थे, जिसमें से फर्स्ट थे चिमनलाल सीतलवाड़। कौन थे? चिमनलाल सीतलवाड़। और सेकंड थे सुल्तान अहमद। और थर्ड थे जगत नारायण। थर्ड कौन थे? जगत नारायण। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और इस समिति में कुछ अन्य भी थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, इनको चित्तरंजन दास बोलते हैं, बदरुद्दीन तैयब और MR जयकर। और इसी दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही दौरान
डंडा फौज की भी अस्तित्व में आई थी। ये पंजाब में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे चमनदीप। चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज पंजाब में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद हम बात करेंगे सरदार उधम सिंह की। उधम सिंह ये वे व्यक्ति थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था तो इनका पूरा परिवार जो है उस कांड में मारा गया था। तो इन्होंने बदला लेने के लिए माइकल और डायर के पीछे पड़ गए थे। जहां ये जाते थे हर जगह जाते थे, लेकिन कहीं पर ये सफल नहीं हुए। फिर 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल, ये लंदन में है कैक्सटन हॉल, यहाँ माइकल और डायर को इन्होंने 21 वर्ष बाद ये 2 बना है, 21 वर्ष बाद गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। और ये माइकल और डायर कौन थे? ये थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 1919 में जब ये हत्याकांड हुआ था तब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो और इसके बाद उधम सिंह को 31 जुलाई 1940, 13 मार्च को इन्होंने इसको गोली मारा। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को पेंटोन विले जेल, ये लंदन में पड़ती है, लंदन में पेंटोन जिले जेल में इनको फांसी दे दी गई। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सारे पॉइंट कंप्लीट करा दिया है। और अगर आप बुक जानना चाहें तो ये बुक आपकी जो महेश कुमार बड़वाल सर की इतिहास का संक्षिप्त सार है, उसी के ये सारे टॉपिक हैं। आपके पास अगर बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और ये हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे आपके वीडियो में करवा दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आगे लाइव क्लास भी आपको दे पाएँ। थैंक यू।